हर वचन हमारे लिए है। कभी भी दिमाग में इस बात को आने ना दें, क्योंकि ये बात है जो हमें आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने से रोक देती है। जैसे हम ये समझने लगे कि अब मुझे काफी आ गया है, समझिए वहां से आपकी परिपक्वता में रुकावट आ गई। क्यों? क्योंकि अब आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। हेलो, जब हमें ऐसा महसूस होने लगेगा कि अब मैं काफी समझ चुका हूं, काफी सीख गया हूं, अब मैं तो सिखाने वाला हो गया हूं, तो समझ लीजिए कि अब दिक्कत आने वाली है। अगर प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु आपको लाखों लोगों के बीच में इस्तेमाल कर रहा है, आपको शिक्षक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, आपको प्रचारक के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, आपको इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, याद रखें पौलुस भी बहुत अच्छा प्रचारक था, बहुत अच्छा शिक्षक था, लेकिन वो दौड़ रहा था आत्मिक परिपक्वता की दौड़ में। हालेलुया, हालेलुया। अपने दिमाग में इस बात को कभी ना आने दें। पता है क्यों? मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं, ये इमैच्योरिटी का साइन है, ये अपरिपक्वता का साइन है। जब हमारे दिमाग में ये बात आ जाए, समझ लीजिए अपरिपक्वता काम कर रही है। हालेलुया। क्यों? जैसे टीन एज मैंने बताया ना, वैसे ही जब हम टीन एज में पहुंचते हैं तभी इस प्रकार की बातें होती है। लेकिन हम टीन में संभल के चलें, प्रभु के साथ दौड़ते चले जाएं, आपके आने वाला समय सरल होता चला जाएगा, प्रभु के साथ और नजदीकी में होता चले जाएगा, आप प्रभु के साथ और परिपक्वता में बढ़ते चले जाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना हमें जरूरी है। अपनी प्राथमिकताओं को जांचें। अगर आप प्रभु में, आत्मा में परिपक्व होना चाहते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं को जांचें। जांचें कि मेरी प्राथमिकता क्या है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो मेरा विश्वास है जितने लोग यहां बैठे हैं सब आत्मिक हैं और हमारा काम आत्मिकता में बढ़ना ही है। आज ये समय है कि इस वचन के दौरान अपनी प्राथमिकताओं को जांचें। क्या मेरी प्राथमिकता बदल तो नहीं गई है? क्या जब मैं आया था जैसे मैंने प्रभु को प्राथमिकता दी थी वैसी ही प्राथमिकता अभी तक बनी हुई है या नहीं? अगर नहीं तो आज अपनी प्राथमिकता को फिर से बदल लें ताकि आप आत्मिकता में परिपक्व हो पाएं। बोले हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, क्या आप स्थिर हैं? क्या आप स्थिर हैं? क्या आप प्रभु में स्थिर पाए जाते हैं या आपकी स्थिति डामाडोल है? क्या आप इतने स्थिर हैं कि आंधी और तूफान आ जाएं तो आप वहां पे प्रभु के नाम से खड़े रहेंगे? बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, अपनी स्थिरता को चेक करें कि मैं प्रभु में कितना स्थिर हूं। क्या मैं अपने कार्य क्षेत्र में जब पाया जाता हूं, क्या मैं लोगों की बातों में तो नहीं आ जाता हूं, या मेरी स्थिरता उनके ऊपर प्रभाव डालती है? हालेलुया, हालेलुया। कितने स्थिर हैं मेरे प्रियो? स्थिरता बहुत जरूरी है। एक पेड़ अगर फलना है तो एक जगह पे कई सालों तक रहना है। क्या मेरे साथ में है? थोड़े समय यहां लगा दो, थोड़े समय वहां लगा दो, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बदल दो जगह। ऐसे करते रहने से बहुत जल्दी आप उसमें फ्रूट्स देखने वाले हैं? नहीं, टिकना पड़ेगा, समय लगेगा। जड़ गहरी होती चली जाएंगी, ऊपर डंठले बढ़ती चली जाएगी, ऊपर डालियां बढ़ती चली जाएगी, नीचे जड़ें गहरी होती चली जाएगी, ऊपर डालियां चौड़ी होती चली जाएगी। जितनी जड़ें गहरी उतना पेड़ चौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु में कितने उतर चुके हैं, आप प्रभु में कितने स्थिर हैं, उतना ही स्थिरता बाहर भी प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रकटीकरण होना चाहिए हमारी स्थिरता का। पहली बात ये जांचें कि आपकी प्राथमिकता क्या प्रभु है या नहीं। क्या हमारी बातों से प्रभु प्रसन्न हो रहा है या नहीं? क्योंकि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्राथमिकता वहीं से चेक होती है। अगर आप बात मान रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे प्राथमिकता देते हैं। हालेलुया। ये सुबह बाइबल पढ़ रहे हैं उठ के, उस वाली प्राथमिकता की बात नहीं कर रहा हूं।
वो आप कर रहे हैं, उसको आप करते रहे कंटिन्यू, लेकिन उसके साथ में जो पढ़ रहे हो उस पे चल रहे हो या नहीं, वो प्राथमिकता है। बोले हालेलुया। एक्चुअली ऐसे समय में क्या आवाज हालेलुया की कम हो जाती है, क्योंकि जब दर्द होता है तो दिक्कत तो होती है। बट मेरे प्रियो, भला है कि हमें दर्द हो, कम से कम हो सकता है अभी दर्द हो जाए और अभी का अभी प्रभु आ गए तो अपना तो मैटर क्लियर हो गया ना, दर्द हो गया, इलाज हो गया, इलाज हो गया, दर्द दूर, अब प्रभु के पास अपन जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए तीसरी बात, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या हम अध्ययन करते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम संगति करते हैं, क्या हम सेवा करते हैं, क्या हमारा भंडारीपन अच्छा है। हालेलुया। हम कैसे भंडारी हैं। मैं अगर आप कोई लिख रहे हैं तो मैं रिपीट कर देता हूं, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं, क्या हम बाइबल अध्ययन करते हैं, क्या हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम संगति करते हैं, क्या हम सेवा करते हैं, और भंडारीपन हमारे अंदर है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमें आत्मिक परिपक्वता में बढ़ना है तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको रिपीट करता हूं, वापस ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। अगर प्राथमिकता परमेश्वर नहीं है तो आप आत्मिक परिपक्वता में नहीं बढ़ सकते। आप कितना भी सोच लीजिए कि मैं आत्मिक परिपक्व हो रहा हूं, मैं आपको बोलता हूं कि आप गलत फहमी में जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हम आत्मिक परमेश्वर की सामर्थ्य से उसकी आत्मा के द्वारा ही हो सकते हैं। हालेलुया। और आत्मा उसके अंदर रहेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेगा। क्या आप मेरे साथ में हैं? पहली बात, आपकी प्राथमिकता परमेश्वर होना चाहिए। दूसरी बात, क्या आप स्थिर हैं, क्या आप परमेश्वर में स्थिर हैं, क्योंकि परिपक्वता की कुंजी स्थिरता है। तीसरी बात, बाइबल पठन, अध्ययन, प्रार्थना, सेवा और भंडारीपन में आप हैं या नहीं। गलतियों उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं आयत को पढ़ दें। मैं परमेश्वर के वचन को समाप्त करने पे हूं। परमेश्वर अपनी सामर्थ को यहां पे बहने दे, अपना काम यहां पे करते रहने दे। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 16वां वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। अगर परिपक्वता में आना है, आत्मिक परिपक्व होना है, तो आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि शरीर के अनुसार चल के आप आत्मिक परिपक्व नहीं हो सकते। शरीर के अनुसार चल के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे छोटी सी एक परेशानी है, वो बता देता हूं। हम कई बार तो आत्मा के अनुसार चलते हैं और कई बार शरीर के अनुसार चलना चालू कर देते हैं। हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब हम ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं तो वहां से हम परिपक्वता के अंदर बाधाएं डालते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर, हमारी आत्मिक परिपक्वता के अंदर हम बाधाएं डालते हैं जब हम अपना बुद्धि इस्तेमाल करना लग जाते हैं। हमें किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार चलना है। और क्यों चलना भाई? पढ़ो आगे। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। ऑटोमेटिकली शरीर की लालसाएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों शरीर की लालसाएं हमारे ऊपर अभी भी हावी हैं? क्यों सांसारिक लालसाएं अभी भी हमारे ऊपर हावी हैं? क्यों अभी भी हम शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। वापिस पढ़ो भाई इस आयत को। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि जब तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। हालेलुया। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। देयर इज नो चांस। हालेलुया। कोई चांस नहीं है। आत्मा से चलेंगे तो प्रभु को प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। आत्मा से चलेंगे तो स्वर्ग राज्य में दाखिला पाएंगे। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन समस्या क्या है?
हम अपने शरीर से, अपने कामों से हम प्रभु को अप्रसन्न करते हैं, जो कि इमेच्योरिटी के साइन है, अपरिपक्वता के साइन है। एक आत्मिक व्यक्ति को आत्मा के अनुसार चलना ही है। बोले यीशु मसीह की। और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम यहां आते हैं हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां इसलिए आते हैं और कि हम परमेश्वर से संगति करना चाहते हैं। हम संगति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़ें। अगर आप प्रभु को अपने अंदर बढ़ना देना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु आपके अंदर अधिकारी से काम करे, आप चाहते हैं कि हम उस स्वर्ग के राज्य में दाखिल हों जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। There is no other way। आत्मिक परिपक्वता के लिए आत्मा में चलना जरूरी है। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या आप मेरे साथ में हैं? मेरे प्रियो, स्थिरता लाएं, अपनी प्राथमिकताओं को जांचें। आज इस समय अपनी प्राथमिकताओं को फिर जांचें। हो सकता है आप प्रभु में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वचन आया है तो फिर से अपने आप को जांच लें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बोले यीशु मसीह की। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। बार बार वचन आएगा, बार बार अपने आप को जांचना पड़ेगा। बार बार वचन आएगा, बार बार अपने आप को जांचना पड़ेगा। अपने आप को काटो छाटो ताकि आप बढ़ सको। हालेलुया। ताकि आप फलवंत हो सकें। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आत्मा के फल भी हमारे अंदर लगना प्रारंभ हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इतने समय से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, कितने फल आत्मा के हमारे अंदर लग रहे हैं जो हमारी आत्मिक परिपक्वता को प्रकट कर रहे हैं। हेलो, क्या आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। कितने हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़े हैं कि आत्मा के उन 9 फलों में से कितने फल हमारे अंदर लग चुके हैं। हम कितने फलों से लदे हुए हैं। कितना प्रेम है, कितना मेल है, कितना धीरज है, कितना कृपा, कितना भलाई, कितना संयम हमारे अंदर कितना अधिकाई से बस रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहे हैं तो वेयर इज फ्रूट? एक पेड़ अगर बढ़ रहा है तो उसको जांचा इससे जाएगा कि उसके अंदर फल लगे। हेलो, परमेश्वर यीशु आपके अंदर फलों को देखना चाहते हैं। हालेलुया। अगर आज तक हमारे अंदर फल नहीं लगे हैं तो अपने आप को जांचें कि इसका अर्थ यह है कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। क्योंकि आत्मा के अनुसार चलेंगे तो अपने आप आपके अंदर फल लगेंगे ना। क्योंकि वो फल मनुष्य के नहीं है, वो फल आत्मा के ही हैं। हालेलुया। स्पष्ट यहां पे कहता है, तो तुम किसी शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी नहीं करोगे। क्योंकि आत्मा तुम्हें बार बार परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। तुम्हारे दोनों तरफ ऐसे लगा देगा कि तुम्हारा ध्यान भटकने ना पाए। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। चलना किसको पड़ेगा? यस, हम गीत गाते हैं, हम गीत में बोलते हैं प्रभु हम तुझसे बनना चाहते हैं। मेरे प्रियो, बनना चाहने की एक इच्छा आपने बताई, लेकिन अब उसके लिए प्रयत्न भी आप ही को करना पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। क्या मेरे साथ में हैं? अपने आप को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाएं। खाना अपने आप को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ाएं। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखनी चाहिए। आपके पास्टर को दिखनी चाहिए, आपके आस पड़ोसी को दिखनी चाहिए, आपके नेबर्स को दिखनी चाहिए, आपके कलीग्स को दिखनी चाहिए, आपके रिश्तेदारों को आपकी आत्मिक ग्रोथ दिखनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं दिख रही है तो अपने आप को जांचें, क्या मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? ये जांचने का समय है। चेक योरसेल्फ। मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर वचन आया है तो हम अपने आप को जांचें। आपको बोलने से पहले मैंने अपने आप को जांचा, क्या मैं चल पा रहा हूं प्रभु? क्या मैं जहां से शुरू हुआ था उससे आगे हूं?
या वहीं पाया जाता हूं? क्या आपने जहां से शुरू करा था आत्मिक दौड़, आज आप वहीं पे हैं या आगे बढ़ चुके हैं? आज हमें 100 सीढ़ी चढ़ जाना चाहिए था, आज अगर हम 50 पे ही हैं तो आज से रीस्टार्ट करें। हालेलुया, रीस्टार्ट करें। अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्जांच लें, अपनी स्थिरता को पुनर्जांचें, जांचें क्या मैं संगति करता हूं, क्या मैं आराधना करता हूं, क्या मैं गवाही देता हूं, क्या मैं अच्छा भंडारी हूं,